नमस्कार माताओं बहनों एवं भाइयों। हर दिन की भांति आज भी आप सबों के समक्ष कुछ योग प्राणायाम ध्यान के लेकर आया हूँ। अक्सर लोग आज के डेट में, आज की तारीख में अर्श से बहुत परेशान रहते हैं। अर्श समझ रहे हैं, कब्जियत, बगंदर, फिस्टुला फिशर, ये सारे जो बीमारी उत्पन्न होते हैं खान पान से बहुत ज़्यादा हम लोगों को क्षति। खान पान भी हम लोगों का चिकनाई युक्त हो गया है और आटा भी जो है हम लोग जो है आप लोग पैकेट बंद आटा लेते हैं जो चिकनाई युक्त रहता है, जिसमें चोकर नाम मात्र भी नहीं रहता है। और उस आटा को भी सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी लंबे समय तक जो है केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जो 6 महीना या 7 महीना में वो उसका एक्सपायरी डेट रहता है। ये सब समस्या जो है खान पान का बहुत ही असर करता है। और कुछ है जैसे कि मान लीजिए 50% अगर खान पान पे निर्भर करता है तो 25% आप हम लोगों का 25 से 30% हम लोगों का जो है शरीर आपको एक्सरसाइज भी होता है और कुछ योग प्राणायाम ध्यान भी मायने रखता है योग प्राणायाम ध्यान का। लेकिन ज़्यादातर हम लोग खाने पीने से ही जो है ये अर्श जो होता है कब्जियत भगंदर ये उस उत्पन्न होता है। तो इसका घरेलू उपचार में कब्ज को राजस्थान, पंजाब, आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा आदि प्रांतों में यह रोग ज्यादा होता है। किन्हीं कारणवश गुद्दा के वलयों में स्थित रक्तवाही शिराओं का ही कुछ हिस्सा फूल कर सतह से बाहर निकल आता है। इस अवस्था को ही बवासीर कहते हैं। इस रोग को अर्श नाम से भी जाना जाता है। इस रोग में मल त्याग करते वक्त गुद्दा मार्ग से खून गिरता है। कई बार तो जब रोगी मल त्याग करता है तो बवासीर के मस्से गुद्दा से बाहर आ जाता है और फिर स्वयं ही अंदर चले जाते हैं। इसके अलावा इस रोग में रोगी की गुद्दा में सरसराहट, खुजली व दर्द होता है। आपको एक बात की जानकारी अवश्य देना चाहेंगे, वह यह है कि कई बार गुद्दा से खून बवासीर की वजह से नहीं बल्कि अन्य बीमारी की वजह से गिरता है, जैसे अल्सर या बड़ी आंत का कैंसर आदि। तो बवासीर रोग की 4 अवस्थाएं होती है। रोगी की पहली अवस्था में रोगी को रक्तस्राव तो होता है पर दर्द नहीं होता है। दूसरी अवस्था में रक्तस्राव होने के साथ साथ रोगी को दर्द भी होता है और शौच के वक्त मांस बाहर निकल आता है और शौच के बाद मांस अंदर नहीं जाता है और बाहर ही रहता है। शरीर के बाहरी हिस्से में जो बवासीर होती है उसे भूसू की बवासीर कहा जाता है। इस रोग में गुद्दा द्वार के बाहर सूजन और मस्सों का निर्माण हो जाता है। इन्हें हाथ से छूकर महसूस किया जा सकता है। इस तरह की बवासीर में रक्तस्राव तो नहीं होता है पर रोगी को दर्द बहुत बेचैन कर डालता है। तो ये सब समस्या जो है आज मोटा खाना, मोटा पहनना, ये सब सारा जो है चीज छोड़ते जा रहे हैं लोग। इस वजह से भी जो है ये सब समस्या उत्पन्न हो रहा है। आइए कुछ अभ्यासों को कर ले हम लोग। सबसे पहला पाँव को फैला लेंगे। पाँव को फैलाने के बाद थोड़ा सा इस अभ्यास को कर ले। आराम आराम। अब थोड़ा सा हाथों को मुट्ठी मुट्ठी बांधेंगे, धीरे धीरे गोल गोल घुमा।
फिर उल्टा घुमाएं। निरंतर अभ्यास से ही कुछ लोगों में बवासीर रोग अनुवांशिक भी होता है। मोटापा, तनाव और गर्भावस्था की अवस्था में ही यह रोग हो सकता है। माताओं बहनों को कभी गर्भ धारण करती हैं तो गर्भावस्था होता है, बच्चे को जब जन्म देती हैं माताएं बहनें, तो उस वक्त भी बवासीर मैंने देखा है खुद कितनों माता बहनों को कि बवासीर उस समय बहुत ही हो जाता है, खाना पेट में नहीं रहता है, इस वजह से भी जो है गुदा द्वार में असुविधा होता है। क्योंकि जब रोगी मल त्याग करने को बैठता है तो ज्यादा जोर लगाने से खून का फवारा सा निकलने लगता है, तो ये सब समस्या उत्पन्न हो जाता है। रोगी को नाभि के पास भारीपन का एहसास होता है। लक्षण में पेट में कब्ज होने पर मल की मात्रा कम हो जाती है, पर रोगी को बार बार शौच करने की इच्छा होती है। रोगी की आंखों में सूजन आ जाती है। रोगी का शरीर आलस्य से भर जाता है। रोगी को नींद जाना ज्यादा आने लगता है। जड़ी बूटियों के द्वारा रोग का निवारण आप कर सकते हैं, जैसे कि नीम के बीज की गिरी 20 ग्राम, 2 ग्राम फिटकरी का फूला और 3 ग्राम सोना गेरू एकत्र खूब घोंट कर मलहम जैसा बना ले। अगर मलहम जैसा न बने तो उसमें थोड़ा सा घी या मक्खन मिलाकर ये गिरी का तेल मिलाकर घोटना चाहिए। इसे लगाने से मस्सों की पीड़ा तुरंत मिट जाती है, रक्तस्राव बंद हो जाता है और मस्से मुरझा जाते हैं। दूसरा, आप इस कारगर उपाय को भी कर सकते हैं। मस्सों में खुजली चलती हो, देखने में मोटे और स्पर्श करने में दुख न होता हो, छूने पर अच्छा लगता हो, तो राई का तेल लगाने से ऐसे मस्से मुरझा जाते हैं। तो ये सब चीज करेंगे, इससे आपको कब्ज और पाचन तंत्र की खराबी से यह रोग शरीर में पनपता है। जिन लोगों को एसिडिटी, अजीर्ण, गैस बनना, कब्ज, पेट में गर्मी की समस्या रहती है, उन्हें यह रोग होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो हर दिन योग करेंगे, मस्त रहेंगे, आनंदित रहें। जय हिंद, जय भारत।